नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी किसी एपिसोड में आपको स्वागत करती हूँ। नवरात्रि पर्व चल रहा है। आप सभी भक्त देवी दुर्गा का पूजा आवाहन और अब विसर्जन की तैयारी कर रहे होंगे, पूर्णाहुति का हवन कर रहे होंगे। आपको लगभग सभी वीडियो दे भी दी हूँ। आज मैं आपको श्री राम जन्म उत्सव का वीडियो दूंगी। श्री राम जन्म का तो श्री राम जन्म चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी पर मनाया जाता है, जो मध्य दोपहरिया में 12 बजे, जैसे भगवान श्री कृष्ण जी रात में जन्म लिए थे 12 बजे, वैसे श्री रामचंद्र जी भगवान कृष्ण से एकदम विपरीत, हर चीज राम जी से कृष्ण जी का सब विपरीत। तो 12 बजे दोपहरी में भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है और उन्हीं के साथ उनके 3 भाई और जन्म लेते हैं, जिनका नाम लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म उत्सव अयोध्या में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और भारत की सभी राम मंदिरों में, यहाँ तक कि हनुमान मंदिरों में भी श्री राम जन्म उत्सव मनाया जाता है। रामनवमी के कुछ दिन पहले ही भक्तजन सभी मंदिरों की सफाई पुताई अच्छे से साज सज्जा करते हैं, तैयारी करते हैं जन्म उत्सव मनाने का। बहुत सारे लोग झूला भी खरीदते हैं और इस राम नवमी में जैसे कि सभी लोग राम दरबार का पूजा करते हैं, वो बिल्कुल दशहरा वगैरह पर्व में कर सकते हैं, राम दरबार का विशेष पूजा होती है। लेकिन श्री राम जन्म उत्सव में राम लला की पूजा करनी चाहिए, यानी भगवान जी का छोटा सा विग्रह या देवी कौशल्या, माता कौशल्या गोद में लिए रहें भगवान श्री रामचंद्र जी को। तो ऐसी फोटो भी लाके और माता कौशल्या के साथ राम लला की पूजा करें, या अकेले में राम लला की फोटो हो तो उनकी भी पूजा करें, या मूर्ति हो तो भी भगवान शालिग्राम का जन्म करवा के और राम जन्म ही उसको मानते हैं कि राम जन्म हो गया। राम नवमी के पहले बहुत ढेरों तैयारियां होती हैं। राम भगवान जी को जब राम जी का जन्म होता है तो उस समय जो भगवान जी को भोग लगता है, उस भोग में राम फल, राम दाना और राजभोग, पंजरी आटे की, धनिये की, जैसे कृष्ण भगवान के जन्म में धनिया की पंजरी बनती है, तो धनिया सूखा होता है, उसी को भून के मिष्टी वगैरह डाल के धनिया की पंजरी बनाते हैं, राजभोग। और भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए यानी भोग में खीर, पंचामृत, सभी जितने भी प्रसाद रखोगे सभी में तुलसी दल, तुलसी की एक पत्ती अलग अलग नहीं होनी चाहिए। दल यानी समूह, यानी एक से ज़्यादा 3 पत्ती वाली तुलसी को पंजरी प्रसाद में, धनिया प्रसाद में, पंचामृत में जब शालिग्राम जी को जब जन्म कराया जाएगा तो पंचामृत में स्नान कराया जाता है भगवान जी को, और पंचामृत भक्तों में बढ़ता है। ये सभी प्रसाद की तैयारी रामलला के लिए उपवस्त्र, वस्त्र यानी जिस पर भगवान को लेटाया जाएगा वो, और भगवान को पहनाने के लिए रामलला का अगर छोटा सा मूर्ति है तो उसमें पहनाने के लिए पीले रंग का झंडा, ध्वज, अगर आपकी मंदिर है मंदिर में, या मंदिर में चढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग माने रहते हैं मंदिर में चढ़ाएं। उसी प्रकार से जिन दंपत्ति यानी जो पति पत्नी कई साल हो गए विवाह हुआ है, उनको अगर संतान की उत्पत्ति नहीं हुई है, मैं ऐसे कई पर्वों में बताती हूँ जिनको संतान की उत्पत्ति नहीं हुई है, तो वो इस दिन श्री राम नवमी के दिन व्रत करें। और जैसे मैं बताती हूँ अभी नवरात्रि में, पिछले वीडियो में बताई हूँ कि अगर नवरात्रि के 9 दिनों में आपका कोई भी व्रत पूजा पड़े तो देवी जी का जो कलश है उसी में आप पूजा कर सकते हो। लेकिन रामनवमी का पूजा ऐसा नहीं होगा। रामनवमी का जो पूजा होगा उसके लिए अलग चौकी, अलग कलश, अलग दीप, अलग प्रसाद, सभी तैयारियां अलग से होंगी। देवी दुर्गा के चौकी पर पूजा नहीं होगा राम जी का। रामनवमी के दिन विशेष तैयारियां करें, और अगर फोटो है तो फोटो, लेकिन रामलला के छोटे भगवान जी के जैसे बाल गोपाल की पूजा करनी चाहिए। तो वो पति पत्नी व्रत करें,
व्रत करके संकल्प करें। जैसे भगवान जी का फोटो है, सीता मैया है, राम जी, राम दरबार है, वहां पे चावल और अक्षत लेकर बैठ के पहले तो आप जैसे कि नवमी का राम जी के लिए व्रत करना है, यानी कि खुद अपने लिए राम जी के लिए आप क्या करोगे, आप लोग अपने लिए, हर व्यक्ति अपने लिए ही जो भी करता है, मनुष्य अपने लिए ही भगवान को प्रसन्न करता है, भगवान की किसी की जरूरत नहीं है। तो आपको बता रही हूँ, जैसे आपको रामनवमी का व्रत करना है तो एक दिन पहले अष्टमी की रात्रि में ही शुद्ध साफ हो जाएं, मुंह वगैरह साफ रखें। सोने से पहले संकल्प लेके हम कल आपका व्रत करेंगे कि हमारी संतान उत्पत्ति नहीं हो पा रही, हम आपका व्रत करेंगे, हमको शक्ति देना, हम पति पत्नी दोनों, एक को व्रत नहीं करना है, दोनों को करना है। और सुबह जब उठें, अपने बिस्तर पर रहें, तब भी संकल्प ले लें पूर्व की ओर मुँह करके कि हे प्रभु, आज हम आपके नाम से व्रत हैं और हमारी भी कामना पूरी हो। फिर जब आप पूजा में बैठें तब क्या संकल्प लेंगे, पूजा पूरी तैयारी कर लें, फिर आवाहन करें किसको, राम लला को, दशरथ जी को, देवी कौशल्या को आवाहन करें कि हे देव, जैसे दशरथ जी के यहाँ, जैसे दशरथ के सूने आंगन में बालक की किलकारी गूंजी, वैसे ही आज के दिन से 1 साल के भीतर हमारे यहाँ भी संतान उत्पत्ति हो जाए, इस कामना से हम इस व्रत को कर रहे हैं। और अगले साल संतान उत्पत्ति होने के बाद पति और पत्नी दोनों हम इसी तरह से फिर से व्रत करेंगे। ऐसा संकल्प करके श्रद्धा से, भाव से आप करें, आपकी कामना जरूर पूरी होगी। तो मैं आपको रामनवमी के उपलक्ष्य में आपके लिए उपाय भी बता दे रही हूँ। रामनवमी का जब भी पूजा करें, यानी 12 बजे तो आप पूजा करोगे ही, उसके बाद जो भी पंजरी, प्रसाद, राजभोग, पंचामृत, आटा की पंजरी, लड्डू, जो भी प्रसाद चढ़े हुए हैं, ऋतु फल, राम फल जरूर होना चाहिए, रामदाना जरूर होना चाहिए, सीताफल तो अभी मिलता नहीं है, तो ये सब फल चढ़ाएं, सब वितरण करें, दान करें। उसके बाद रात्रि को विशेष पूजा करें। अब रात्रि को विशेष पूजा क्यों, जैसे खुशी होती है किसी को, तो खुशी के मारे आदमी सोता नहीं है, खाता नहीं है, ऐसा लगता है कि एक दूसरे से कितना बात कर लें, कितनी खुशियाँ बांट लें। तो इसी तरह, इसीलिए जागरण किया जाता है। तो जो पूजा स्थान रहेगा वहाँ पे जागरण की व्यवस्था रहेगी। उसमें क्या करेंगे, उसमें राम रक्षा स्तोत्र, सबसे पहले राम अवतार, भय प्रगट कृपाला, ये तो दोपहर में गाया जाएगा जब भगवान जन्म लेंगे, लेकिन ये रात्रि को भी गाया जाएगा, क्योंकि ये जैसे बताइए आपको राम स्तुति, श्री रामचंद्र के पाल भजन, सोहर, आप पूरे ये 6 दिन तक गा सकते हैं। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। तो ये रामचरितमानस में है, और वैसे भी आप सुंदरकांड वगैरह ले लें, उसमें भी मिल जाएगा, सुंदरकांड का पाठ वगैरह भी कर सकते हैं। जब हम लोग छोटे थे, हमारे पिताजी लोग पढ़ते थे, तो हम लोग भी अंत में जो आता है कि विप्रदेन सुर संत हित, इसको पढ़ोगे तो अंत में ये चौपाई है कि विप्रदेन सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। तो हम लोग पढ़ते थे, पिताजी बोले पढ़ तली हूँ, इसका अर्थ भी जानती हो? तो हम कहें अर्थ और जानने की कोई जरूरत नहीं, कहें जान लो, हमका बताओ। तो बोले विप्रदेन सुर संत हित, विप्र यानी ब्राह्मण, धेनु यानी गैया, विप्र धेनु सुर संत, सुर यानी देवता, संत यानी साधु संत, इनके लिए विप्र धेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, इनके कारण मनुज का, मनुष्य का अवतार लिए, निज इच्छा निर्मित तनु, अपने खुद की निज की इच्छा से ये तन को निर्मित किए, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल, माया के जो गुणी हैं उनके अंदर माया इतना गुण है कि पूछो मत, माया गुण गोपाल। तो गोपाल ने माया का पूरा स्वरूप, जिनके पूरी दुनिया जिन्होंने बसाया है, तो उन्होंने अवतार लिया। तब हमको समझ में आया कि बताओ, हम लोग ऐसे पढ़ लेते थे कि विप्रदेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, ऐसे समझ में नहीं आता था। जब समझाया था हमको, बताओ इतनी छोटी सी चौपाई में इतनी बड़ी बात लिखी हुई है, तो इसको समझना भी चाहिए। फिर राम स्तुति, श्री रामचंद्र कृपालु बजु मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। तो ये पूरा स्तुति है, इसको भी गाएं। सुंदर सुंदर से राम जी के भजन हैं,
उसको भी गाएं। और जो भक्त जन हैं वो बहुत कुछ करते हैं, श्री राम जी के जितने भक्त हैं बहुत उत्साह से भक्ति से इस रामनवमी को मनाते हैं। तो रामनवमी इस बार कब है, जैसे बताए कि चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी में 12 बजे राम जी का जन्म होता है। लेकिन ये है कब, सब चैत्र जानबे नहीं करते आजकल को लोग। 27 मार्च 2026 दिन शुक्रवार को रामनवमी विधिवत मनाई जाएगी पूरे भारतवर्ष में। बहुत सारे लोग अयोध्या भी जाएंगे, गंगा स्नान करेंगे, दान करेंगे, गौदान करेंगे, निसंतान जैसे बता रहे हो आप इसको करके देखें। और जब आपकी कामना पूरी हो जाए तो आप कमेंट में भी बताएं कि हाँ हमारी कामना पूरी हुई। बहुत लोगों को हम बहुत उपाय बताते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होती है तो हमको धन्यवाद भी देते हैं। और धन्यवाद देना सीखो। आप धन्यवाद दोगे, सिर्फ हमको नहीं बोल रहे हैं, आपके साथ अगर कोई भी अच्छा हुआ, किसी ने किया, तो उस व्यक्ति को धन्यवाद दोगे तो प्रकृति आपको उन्नति के शिखर पर ले जाएगी। ये नहीं कि आपके लिए कुछ किया, कोई कुछ अच्छा बताया तो बोले हम क्यों उनको धन्यवाद दें, हम छोटे हो जाएंगे। खैर आप जाने। तो मैं आपको बता रही हूँ श्री राम जन्म उत्सव के बारे में। फिर हमारे पिताजी लोग पढ़ते थे रामचरितमानस में कि राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे, कोटि कोटि फल होय। जिनके पुत्र भगवान राम हैं, समझो कि वो पिता कितने पुण्यात्मा होंगे। ऐसे ही भगवान सबके यहाँ जन्म नहीं लेते हैं, उनके लिए उनका ऊर्जा को सहन करने के लिए शक्ति होनी चाहिए। तो सोचो कि दशरथ जी कितने पुण्यवान होंगे। दशरथ जी का भी नाम लेना चाहिए। कहते हैं कि कोटि कोटि फल होता है, और दशरथ जी का भी नाम लेना चाहिए, माँ कौशल्या का भी नाम लेना चाहिए। चारों भाई मतलब 3 राम जी को छोड़ के जो 3 भाई हैं उनका भी नाम लेना चाहिए। अयोध्या नगरी, सरजू मैया, इन सब का भी नाम लेना चाहिए कि जहाँ भगवान इतने शुद्ध जगह, इतने अद्भुत जगह जहाँ भगवान अवतरण लिए हैं, इनका भी नाम लेकर इनका भी जय जयकार करना चाहिए। हमारे पिताजी लोग पूरा जय जयकार करते हैं, हमका राम जी का जय जयकार कर लो हो गया, तो बताया कि नहीं इन सबका भी जय जयकार करना चाहिए। तो हम लोग को वो चीज़ें जब बचपन से हम लोग सीखे हैं तो हम आप लोग को भी बता दे रहे हैं। आगे कोई बताने वाला रहे न रहे, आप लोग जो अपने मन का करेंगे जो चाहे, लेकिन जो हमने हमारे जो मनोमस्तिष्क में बचपन से है वो हमें शेयर कर देते हैं। तो अगर आपके आसपास में पीपल हों, श्री वासुदेव, तो वहाँ पर छोटा सा झूला लेके भगवान जी को, राम जी को झुलाना भी चाहिए। कलश वगैरह रख के विधिवत भगवान श्री रामचंद्र जी का आप पूजन करें, जैसा कि बताई जो भी हमको बताना था। इसके पहले हम सोहर गीत भी गा के डाले हैं, आप लोग सर्च नहीं करते कि अयोध्या में जन्मे हैं राम ललना हो, अयोध्या में जन्मे हैं राम ललना, राजा दशरथ ले आए सोने का पालना, राजा दशरथ ले आए सोने का पालना, कौशल्या झूलाए राम ललना हो, कौशल्या झूलाए राम ललना। ये सुंदर सुंदर सा गीत हम आसान जिंदगी में पहले डाल चुके हैं, आप सर्च करके देख लें और उत्साह से भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म उत्सव मनाएं। तो आगे की वीडियो में श्री बजरंगबली जी का जन्म उत्सव जो कि पूर्णिमा पर, चैत्र पूर्णिमा पर होता है, तो उसको भी वीडियो दूंगी आगे। और फिर उसके बाद अधिक मास लगने वाला है, अक्षय तृतीया, गंगा दशहरा, वट सावित्री, ये ढेर सारे पर्व हैं। और हम बोले थे कि घंटी घर में क्यों नहीं बजाना चाहिए, तो हम इसको वीडियो दे नहीं पा रहे हैं, जल्द ही देंगे। और बहुत सारे ऐसे प्रेरक हमारे पास वीडियो हैं, आगे हम आपको देंगे। तो चलिए आप सभी सुखी रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें, बने रहें आसान जिंदगी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।